चर्चा वाले लोग भी बीजेपी में गायब हो जाते हैं, पर्चा बांटे लागलन। सही बात है। पर्ची से समझ कि से निकल गलन। मुख्यमंत्री रहन आ प्राइम मिनिस्टर रहन, फिर एक बाद सम्राट चौधरी आउ समझ कि लुकाई रहलन है से मुड़ी के देखावलन, माने बतावलन कि हमहू यही में बानी। तो जो भीड़ आ रही है ना, उस भीड़ को देख करके गदगद हैं राहुल गांधी, और कुछ भ्रम में भी हैं कि ये कांग्रेस के लिए है, जबकि वो सब राजद के आदमी हों ज्यादातर में। वो तेजस्वी के ही ज्यादा फैन बढ़न बिहार में। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, एक फोटो वायरल हो रहा है, खूब इसकी चर्चा हो रही है। एक साइड में सम्राट चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार हैं, संजय झा है। उन दोनों की कुर्सी से नीतीश कुमार की कुर्सी नॉर्मल दिखाई दे रही है। आप भी इस फोटो को अपने फेसबुक पर शेयर किए हैं। सर, इस फोटो को देखकर क्या लगता है? हम ही किए ही थे, वही वायरल हुआ है। हाँ, तो हम भाई सम्राट निकालते रहते हैं। स्वराज पोस्ट को क्या समझती हो? स्वराज पोस्ट से बहुत वायरल निकलते हैं ना। सही बात है। हाँ, वायरल फीवर ना निकले खाली है ना, वायरल खबरें निकलती हैं। मैं ही देखा था सबसे, और भी लोग देखे होंगे, ऐसा बात नहीं, लेकिन मैंने देखा तो हालांकि उस पर कई लोगों का कमेंट्स आया है कि आप जो है यही बैठने का तरीका है, सोचते हैं, ये है नीतीश कुमार का है ये सिटिंग, हाँ अरेंजमेंट ही है। लेकिन जब तक एज लॉन्ग एज आई वाज क्लोज टू नीतीश कुमार, जब तक मैं उनके क्लोज में था, जाता था बहुत ऐसा, वहाँ भुंजा भी फाड़ता था, तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा कभी। हाँ, सब एक समान कुर्सियां रहती थी, सब नॉर्मल। मुख्यमंत्री के लिए अलग विशेष, हम लोगों के लिए शेष, उनके लिए विशेष। तो हम तो ये देख ले बनी, ये नया देखने को आपको मिला। हाँ, लेकिन उसमें कुछ फोटो डालने के हम तब भाई से बैठते, क्या जरूरत थी? मैंने दो महाराजा कुर्सी की क्या जरूरत थी? हम तो अपने नजरिए से देखेंगे, विश्लेषण भी करेंगे और बताएंगे भी। आम लोगों के बीच ही नहीं, किसी भी सर्किल में जाओ कि ये है कि भाई इस सरकार को कौन चला रहा है, भाई है ना, कि अब नीतीश कुमार जी की मानसिक शारीरिक स्थिति वैसी नहीं है। ये चर्चा है, मैं इस बात को मैंने लेकिन ये चर्चा है, लोग कहते हैं, तो उसी को मैंने बता दिया कि देखिए ये है। तो उसी में जो है संजय झा जी भी हैं, दो गो समझो कि से हम एक ठो दो गो लव हैं, एगो कुश हैं। लव में मतलब नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान हो गए, लव हो गए ना जी, आ कुश हो गए सम्राट चौधरी, और संजय झा हो गए कि एक ब्राह्मण राज तिलक के लिए चाहिए ना। राज तिलक के लिए एक ब्राह्मण चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो लव और कुश, तो लव अब कर लिए, कुश जो है यही ना ताज का चल रहा है कि भाई कि किसके सर पे ताज। आफ्टर इलेक्शन इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, बीजेपी विल पुट अप इट्स कैंडिडेट, पुट अप इट्स सीएम। तो सबसे दौड़ में आगे कौन है? सम्राट चौधरी है। जेड प्लस कैटेगरी का उनको मिला है सबसे। नित्यानंद राय की भी चर्चा हो रही है सर इधर, लेकिन मैं उतना नहीं है नित्यानंद राय की, अभी एक समय में था, अभी थोड़ा कम हो गया। जो सही चर्चा है, लेकिन चर्चा वाले लोग भी बीजेपी में गायब हो जाते हैं, पर्चा बांटे लगे लोग। सही बात है। पर्ची से समझ कि से निकल गलन।
दूसरा लोग। तो ये भी होता है, लेकिन अभी जो चर्चा है हम लोग अपने व्यूअर्स को वही चीज बता रहे हैं, बताना भी चाहिए क्या। तो यही उसी को हमने अपने नजरिए से देखने की कोशिश, जर्नलिस्ट जो है और एक उसी नजरिए से मैं देखा हूँ, और उसमें और कुछ नहीं। सर, अशोक चौधरी और विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए हैं, बार बार ये भिड़ रहे हैं सर। आखिर इन दोनों की लड़ाई किस बात की लड़ाई है? पटरी लोग के दुनिया के बैठत नहीं थे। हाँ, जैसे ना प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लूट की लड़ाई है। अब प्रशांत किशोर अपने क्या पॉलिटिशियन है भाई, उनको कुछ भी बोलने का लाइसेंस प्राप्त है। हमने कोई लाइसेंस नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, ऐसा लाइसेंस तो है नहीं। नाप तोल के बोलना है हम लोग को। वो लड़ाई जमीन के लिए, उस समय जो जमीन भाई ये लोग वो क्योंकि कैबिनेट के बाद कल निकले लोग बाहर, तो अशोक चौधरी ने कहा कि जमा खान के क्षेत्र में एक कॉलेज की जरूरत है, उसके लिए जमीन चाहिए और आपके विभाग में जमीन वहाँ पर है, जैसे पता चल रहा है कि कृषि विभाग में जमीन है, तो उसको आप दे दीजिए, उसको आप दे दीजिए। तो वो कहे कि इसे मुख्यमंत्री का जमीन देने पर रोक है, इसलिए हम जमीन नहीं देंगे। तू मैं हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं आप दे दीजिए। कैसे दे दें? मैंने पूरा कि आप उसमें लगा दीजिए कि जमीन के प्रत्याशा में होता है ना, देखिए जहाँ चाह वहाँ राह। दूसरी बात कि सरकार या मंत्रियों के पास इतने पावर होते हैं कि कोई न कोई ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं। बिल्कुल रास्ता निकाल देगा अगर इच्छा है, मन है तब। लेकिन वैसा मन नहीं है, दोनों में तो भेड़ा जैसा लड़ाई हो जाता है कभी कभी। भेड़ा माने ठोकर मारे रन, दोनों ठोकर नहीं खा हमारा बात के ठोकर माराता है। हाँ, माने बाणी से तीर चल रहा है। एक बार और हुआ था सर। अरे अभी कितना दिन भाई विधानसभा चलत रहे और बड़ा लजीज भोजन भी बना रहे सावन में। टेंडरिंग को लेकर, सावन में बन गई मांस मछली, सावन में लग गई आग ना। सावन में बन गई मांस मछली मुर्गा बने। तो उसी समय कुछ हुआ था, ग्लोबल टेंडर वाला नहीं हुआ था कि आप ग्लोबल टेंडर कर दे रहे हैं हमारे लोग, माने बहुत सारे लोग। हाँ, विधायक वही नहीं, विजय सिन्हा तो विधायकों से बात करो तो विजय सिन्हा ने जेन्युइन सवाल उठाया था। बाद में अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सफाई दिया उस पर। लोग की सफाई उनकी जो सफाई है उसको विधायक जो हैं एनडीए के वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए उस समय। तो फिर इसी पर हो गई कि अशोक चौधरी इन दिनों काफी गुस्से में दिखाई दे रहे सर। अब उनका इंजीनियरिंग भी इतना छापा पड़ा था, नहीं छापा पड़ा था, आ कहीं ना कहीं से मैंने सब कुछ मामला से भी कोनो ना कोनो समय सोशल मीडिया पर उनका के सटा तारा सन। हमने के तो अभी नहीं ना सटौले, अभी हटौला ही भैया उन्हें कैसे सटा दिया जाए। लेकिन जब चर्चा बहुत तो बतौले जाए, चूँकि वही विभाग के वह जब बताओ चर्चा बाकी 50 करोड़ नोट जला दिल। तेजस्वी यादव 10 करोड़ तक कहलन, वो 10-15 लाख कहता। इहो बाकी पूछताछ भइल बा तो हमें को सफेद पोस्ट के नाम भी बतौले बा, अखबार के छपल कहता नहीं, हम अपन बात नहीं कहत। तो के हो इहो चर्चा बा कि ईडी समझे कि से पुरान मंत्री पर झुराइल बा, नया लोग तो आई ते जो कि पैसवा के विनोद राय बिछड़ा पियंदा कि माल कहाँ गइल बा, 500 करोड़ के कौन कहते आदमी बाबू कहाँ से इतना पैसा आ गई। तो ईडी के पहले समझे कि इसे राजधानी एक्सप्रेस पर ही उसके बिहार ना आवे के चाहिए, तो झुराइल बा अभी समझे कि आम आदमी पार्टी पर, ये भी चर्चा है। लेकिन तब है कि विजय सिन्हा देख अभी हाल ही में ललन सिंह से भी उनकी हो गई प्रहलाद यादव को लेकर के सूर्यगढ़ा में, क्योंकि वो समर्थन दिए थे ना जी सरकार बचाने में। ललन सिंह तो साफे कह दिए कि हैं तो जदयू का सीट है, अब उसी को लेकर के और भी बम के हुए हैं। वैसे विजय सिन्हा थोड़ा
हॉट टेम्परामेंट की कहलसन कि आदमी हन बात बात में समझ के तनिक गुस्सा जलन। हाँ हाँ न। अब माने बयान भी देलन कोनो ना देख एगो बयान ललन सिंह सब अलग रहता तो क्या कहलन कि उनका क्षेत्र के ललन सिंह मांस मछली के बहुत पार्टी दलन ना, शौकीन आदमी हैं, हमरे लिखा वो शौकीन हवन नॉन वेज के, तो बेचारे खिलाते रहते हैं, हमेशा पार्टी दिलन मटन के। हाँ इसमें ही नहीं है, सावन में भी दिए हैं, कंट्रोवर्सी भी बही रहे। तो उस समय अलग थे वो लोग, महागठबंधन के साथ थे। तो तुमको याद नहीं है कि बोलो कि हमारे क्षेत्र के ललन सिंह पार्टी दे रहे हैं, हमारा क्षेत्र के कुकुर गाय बड़ा सन। अब वो क्या कहल चाहते हैं, जांच फाँच के भी मांग के ले रहे। हाँ तो है अभी। अब विजय सिन्हा थोड़ा सा उदास भी देखते इसलिए रहते हैं कि नंबर माने डिप्टी सीएम में नंबर 1 के है सम्राट और नंबर 2 हम विजय। हाँ सीएम के बगल में ये बैठलन, ओकरा बाद बैठलन, या फिर जब प्राइम मिनिस्टर आवेलन आगे आगे ये रहलन जीपवा जो जीप अभी तो सामने से ना प्राइम मिनिस्टर जाता मंच पर जी। हाँ। जीप पर खुला जीप पर ते मुख्यमंत्री रहन आ प्राइम मिनिस्टर रहन, फिर एक बाद सम्राट चौधरी आउ समझ कि लुकाई रहलन है से मुड़ी के देखावलन, माने बतावलन कि हमहू यही में बानी। तो तो ऐसे भी थोड़ा सा उनका लागत हुई हई देखा हमरा के जात के धैले बड़ा सन जात के धैले बड़ा सन, तो ऐसे थोड़ा सा अंदर से ना होला। हाँ दुखी कॉम्प्लेक्स होता है ना। सर निशांत को राजनीति में लाने के लिए रोहिणी आचार्य काफी बेताब दिख रही है। वो कह रही है कि आना चाहिए, युवा नेता है, अगर किसी को आने का मन है तो आना चाहिए, और ये भी करे कि हम लोग साथ खेलते थे, वो अच्छे इंसान हैं। मतलब बेताब दिख रही है रोहिणी, क्या वजह हो सकता है सर? नहीं रोहिणी साथ खेलती होंगी, उनको उसमें कहाँ ये है। अगर किसी को जनसेवा की भावना है तो आके क्या रोकले बा उनका, कोई रोकले बा थोड़े। रोहिणी चाहती होंगी, क्या अच्छी महिला है रोहिणी, बेचारी चुनाव भी लड़ी, तो कहाँ ये कहे हैं कि राजनीति में नहीं आएंगे। समय पर ना आएंगे, जब समय होगा तब ना आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। चुनाव आते आते हो सकता है कि आ जाएंगे, हल्का फुल्का कभी कभी एक्टिविटी में तो रहते ही हैं। और पिताजी की के तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिली तब न जी, इनके यहाँ भी जो माने परिवारवाद का तो आरोप लगता रहा लालू जी पर, लेकिन चाहे कोई भी पुत्र जो दोनों पुत्र या मिशा हो या ये रोहिणी हो, राजनीति में तभी नहीं जब माता पिता ने ग्रीन सिग्नल दिया कि ना ठीक बतुआ वो, तो उसी तरह समय पर आ जाएंगे। सर सीएम फेस को लेकर रोहिणी कह रही है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी यादव को जनता पर भरोसा है, जनता को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा है, तेजस्वी ही सीएम बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। इधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अकेले राहुल गांधी निर्णय नहीं ले सकते हैं कि सीएम कौन होगा, महागठबंधन मिलकर लेगा। सर मुकेश सहनी के इस बयान का क्या मायने? अरे मुकेश सहनी के भाई बात है है वही। अब अनाउंसमेंट के हो सकेला कि फीडबैक जो देता राहुल गांधी के, एक दिन बताए थे कि उन लोग का स्ट्रेटजी है कि अभी हम लोग का थोड़ा अपर कास्ट का भी वोट लेना है, इसलिए इनका नाम मत लीजिए। लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हो जाएगा कि वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसका नाम लेना चाहिए। असल में जो भीड़ आ रही है ना, उस भीड़ को देख करके गदगद हैं राहुल गांधी, और कुछ भ्रम में भी हैं कि ये कांग्रेस के लिए है, जबकि वो सब राजद के आदमी हों ज़्यादातरों में। वो तेजस्वी के ही ज़्यादा फैन बढ़न। बिहार में जो वो भीड़ है वोटर अधिकार यात्रा में, उसमें ज़्यादातर भीड़ राजद की है, तेजस्वी के फैन हैं। मैं ये नहीं, सहनी के भी लोग हैं, सब लेफ्ट के भी हैं, लेकिन ज़्यादा जनबा इसी के हैं। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार आ रहे हैं, 15 तारीख को बिहार आएंगे और इस बार फिर सौगात देंगे। सर बिहार में सौगातों की बौछार लगातार पीएम कर रहे हैं, क्या वजह है सर? आखिर बार बार क्यों आना पड़ रहा है उनको, क्या वजह इतना जल्दी जल्दी? का वजह बा तुम्हारा नहीं के बुझाती, का वजह बा? मैंने वजह का बा, चुनाव बा, और क्या?
भाई चुनाव है ना, तो चुनाव में जनता को खुश रखना है, वोट लेना है, जीतना है। तो आप जनता जब तक सब तो जनता ऐसा हो गई बाकी कुछ ना देबू तो वोट ना दीहन। तो आ रहे हैं, सौगात अगर मिलत है तो अच्छा ना बात बा। बिहार को सौगात मिल रहा है, ये 7वीं बार आ रहे हैं ना, आज 7-8 महीना में। 7वीं बार भाई गया में आए, अभी हाल ही में गया में ना आए, उसके पहले सिवान में आए थे, उसके पहले विक्रमगंज में आए थे, उसके पहले भागलपुर में आए थे, मधुबनी में आए थे, हैया आए थे, होइया आए थे। अब दर्जनों बार आएंगे चुनाव से पहले तक। तो हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। हम तो भगवान ने मनावत नहीं कि रोजे आवस और कुछ सौगात मिले, अच्छी बात है। सर, मनीष वर्मा प्रशांत किशोर पर हमलावर दिख रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि जो ठेका वाले हैं उनका पैसा से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नहीं, ठेका वाले का पैसा लगा अब मनीष वर्मा क्या करें, वो अपने अनुसार वो और कह रहे हैं कि आजकल लोग पीता कहाँ है, 1-2 लोग पीता है और चादर ओढ़ के सो जाता है घर में। मतलब मान रहे हैं ना कि अभी भी होम डिलीवरी हो रही है, मनीष वर्मा शराब जी बिक रहा है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिहार में बिगड़ रही है, अब बिगड़ी हुई है, उसके पीछे दारू है। ज़्यादातर पुलिस वाले जो हैं वही बिजनेस पे समझ जाए कि अजुराइल बड़न। बहुत कमाई जबरदस्त न बा। हाँ, बहुत जबरदस्त कमाई बा। तो सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं मनीष वर्मा। और प्रशांत किशोर बात सही कह रहे हैं। हाँ, कि 1 घंटे में तुमके कब अगर उनकी सरकार बनेगी तो 1 घंटा का 1 मिनट में हो जाए। तो कैबिनेट की मीटिंग हो जाए, हाँ चला हटो, चाहे अनाउंसमेंट कर दिया। अभी जो सिंडिकेट है जो बना हुआ है, जो तो सर सरकार बनेगी प्रशांत किशोर की तब ना। तो कहता बनी तब न कि ना बनी तब कैसे खत्म करी हम। मतलब बनेगा, आपको लग रहा है कि है उस मुकाम पे, बन सकता है? जनता के मुंह ढके जानता है। केजरीवाल के जानते हो का? प्रफुल्ल कुमार महंत के कोई जानत रहे का? आसाम में जानत रहे? नहीं न जानता था जी। नीतीश कुमार के बहुत लोग जानते रहे का कि बना लिहन। तो जो भीड़ आ रही है, मीडिया में जिस तरह से बातें आ रही हैं, वो तो कहता हूँ कि से अब MY बा कहाँ, M जो YM हो गया है। वाई जो है यादव को मुसलमान सब अपना वोट दे देते हैं वाई कैंडिडेट को, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट को जो है सब यादव वोट नहीं देते हैं। आधा समझे कि भाजपा के दे दें जय श्री राम करके सब हिंदू हो जाते हैं। तो इन लोगों का अब गठबंधन ठीक ठाक कहाँ चल रहा है। लेकिन तब ये है कि प्रशांत किशोर भी एक फोर्स हो गए हैं एंड ही हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग फोर्स इन बिहार, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स इन बिहार। यस, अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ही इज नाउ इन पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन कुछ न कुछ तो करेंगे। मान लीजिए कुछ न करके जो सरकार किसी की बनती है और इनका समर्थन है तो कहेंगे नहीं कि भाई असल में सब गांधी जी के घूंटी न पियले बा। घर में तो समझे कि से 2 पैक मरबे करलन, लेकिन मंच पर समझ ना, स्टेज पर हो जाए कि नहीं हम गांधी जी के चेला हैं, तो दिक्कत न बा। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कैंडिडेट का चेहरा देखकर नहीं, राहुल जी और लालू जी का चेहरा देखकर आप लोग वोट कीजिए। तो सर, कोई भी अगर क्षेत्र में विधायक का ही ना चेहरा देखता है कि पार्टी का चेहरा देखेगा? विधायक जी क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं किए हैं, या भसा दिए हैं, जिला में कुछ काम नहीं हुआ है, या पार्टी का चेहरा देखेगा? इनके इस बयान से आप कितना समर्थ है? 100%। भाषण में कोई नेता कहता है क्या कि हमारा मुंह देख वोट दिया, या जो जाता है स्टेट लेवल के नेता कि नहीं हमारे विधायक ये लड़िया के मुँह हमारा देख के दिया। नरेंद्र मोदी के नाम पर बोलते हैं कि नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर वोट देना है ना जी, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, बोलता। तो उधर लालू राहुल के तो क्या दिक्कत बोलो, बात तो सही है।
तारा मुंह पक्के दही दरस निर्दलीय पता चल जाई। बहुत वो चुनाव न है, मैंने चुनाव न है जी, तो उसमें कैंडिडेट कुछ ऐसे होते हैं जो काम करते, सब समझ भरेठे होते हैं। टिकट कैसे मिलता है तुम नहीं जानती हो, हम नहीं जानते हैं। उनका मुंह पर दिहन वो समझे कि से बहुत सुंदर बाण, गोर बाण गुब्बारा का चोत बाण। राम के सावर बने राम के संवारल बने। ऐसा नहीं है कि किसी विधायक के रेयरली कोई मिलता है, ऐसा होता है। जैसे मैं जानता हूँ भाई, तो ऐसे हुए हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। जैसे नीतीश कुमार जब MP थे बहुत काम किए, NTPC का कितना बड़ा लाइन है जी, और बहुत कुछ किया, लेकिन तब उनका कहता हराइए दे रहा सर एक बार। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं बड़े बड़े, जो उसके लीडर होते हैं उनके फेस पर वोट मिलता है। ये जो रियलिटी है, फिर हे पर मिलेला, फिर जात पर मिलेला। हाँ, सब बट दी हम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।